नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, सेनापति का पद पाकर जब परम बुद्धिमान वैकर्तन कर्ण युद्ध के लिए तैयार हुआ और जब स्वयं राजा दुर्योधन ने उससे भाई के समान स्नेहपूर्ण वचन कहा, उस समय सूर्योदय काल में सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देकर कर्ण ने क्या किया, ये मुझे बताओ। संजय ने कहा, महाराज, कर्ण की सम्मति जानकर दुर्योधन ने रणभेरी बजवाई और सेना को तैयार हो जाने की आज्ञा दी। उस समय बड़े बड़े गजराजों, रथों, कवच बांधने वाले मनुष्यों तथा अश्वों का कोलाहल बढ़ने लगा। कितने ही योद्धा उतावले होकर एक दूसरे को पुकारने लगे। उन सब का मिला हुआ ऊंचा तुमुलनाद आकाश में गूंज उठा। उसी समय सेनापति कर्ण एक दमकते हुए रथ पर बैठा दिखाई पड़ा। उसके रथ पर श्वेत पताका फहरा रही थी। अश्व भी श्वेत थे। ध्वजा में सर्प का चिन्ह बना हुआ था। रथ के भीतर सैकड़ों तरकस, गदा, कवच, शतग्नि, किंकणी, शक्ति, शूल, तोमर और धनुष रखे हुए थे। कर्ण ने शंख बजाया और उसकी ध्वनि सुनते ही योद्धा उतावले होकर दौड़े। इस प्रकार कौरवों की बहुत बड़ी सेना को उसने शिविर से बाहर निकाला तथा पांडवों को जीतने की इच्छा से उसका मगर के आकार का एक व्यूह बनाकर रणभूमि की ओर कूच किया। उस मकर व्यूह के मुख के स्थान पर स्वयं कर्ण उपस्थित हुआ। दोनों नेत्रों के स्थान पर शूरवीर शकुनी और उलूक खड़े हुए। मस्तक भाग में अश्वत्थामा तथा कंठ देश में दुर्योधन के सभी भाई थे। व्यूह के मध्य भाग में बहुत बड़ी सेना से घिरा हुआ राजा दुर्योधन था। बाएं चरण के स्थान पर कृतवर्मा खड़ा हुआ। उसके साथ रणोन्मत्त ग्वालों की नारायणी सेना भी थी। दाहिने चरण के स्थान पर कृपाचार्य थे। उनके साथ महान धनुर्धर त्रिगर्तों और दक्षिणात्यों की सेना थी। वाम चरण के पिछले भाग में मध्य देशीय योद्धाओं को साथ लेकर राजा शल्य खड़े हुए। दाहिने चरण के पीछे राजा सुषेण था। उसके साथ 1,000 रथियों और 300 गजों की सेना थी। व्यूह की पूंछ के स्थान पर अपनी बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए दोनों भाई चित्र और चित्रसेन थे। नरेश्वर, इस प्रकार व्यूह बनाकर कर्ण ने जब रणांगन की ओर कूच किया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखकर कहा, पार्थ, देखो तो सही, कर्ण ने कौरव सेना की किस प्रकार व्यूह रचना की है और महारथी वीर कैसे उसकी रक्षा कर रहे हैं। धृतराष्ट्र की महासेना में जितने बड़े बड़े वीर थे वे सब प्रायः मारे जा चुके हैं। अब थोड़े ही शेष रह गए हैं। अतः मैं तो इसे तिनके के समान समझता हूँ। इस सेना में एकमात्र महाधनुर्धर सूत पुत्र कर्ण विराजमान है, जो रथियों में श्रेष्ठ है तथा जिसे देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर, बड़े बड़े नाग एवं चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों के लोग मिलकर भी नहीं जीत सकते। महाबाहो, अब इस कर्ण को मार डालने से ही तुम्हारी विजय होगी और मेरे हृदय का कांटा निकलेगा। इसलिए तुम इच्छानुसार अपनी सेना की व्यूह रचना करो। अंबिकानंदन, महाराज धृतराष्ट्र, भाई की बात सुनकर अर्जुन ने शत्रुओं का सामना करने के लिए अपनी सेना का अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। उसके वाम भाग में भीमसेन, दाहिने भाग में धृष्टद्युम्न तथा मध्य भाग में राजा युधिष्ठिर और अर्जुन खड़े हुए। नकुल और सहदेव ये दोनों युधिष्ठिर के पीछे थे। पंचाल देशीय युधामन्यु और उत्तमौजा अर्जुन के पहियों की रक्षा करने लगे। शेष वीरों में से जिन्हें व्यूह में जहां स्थान मिला वे वहीं अत्यंत उत्साह के साथ डट गए। इस प्रकार कौरवों तथा पांडवों ने व्यूह बनाकर पुनः युद्ध में मन लगाया। युद्ध स्थल में सूत पुत्र कर्ण के द्वारा व्यूह रचना पूर्वक खड़ी की गई आपकी सेना को देखकर भाइयों सहित दुर्योधन ने यह मान लिया कि अब तो पांडव मारे गए। उसी प्रकार पांडव सेना का व्यूह देखकर राजा युधिष्ठिर ने भी कर्ण सहित आपके सभी पुत्रों को मारा गया ही समझ लिया। दोनों दलों में ऊंची ध्वनि करने वाले वाद्य यंत्र बजने लगे। विजयाभिलाषी शूरवीरों का सिंहनाद सुनाई देने लगा। महान धनुर्धर कर्ण को व्यूह के मुहाने पर कवच धारण किए उपस्थित देख कौरव योद्धा द्रोणाचार्य के वियोग का दुख भूल गए। तदनंतर
कर्ण तथा अर्जुन आमने सामने आकर खड़े हुए और दोनों एक दूसरे को देखते ही क्रोध में भर गए। उनके सैनिक भी उछलते कूदते हुए परस्पर जा भिड़े। फिर तो भयानक युद्ध छिड़ गया। गज, अश्व और रथों के सवार तथा पैदल योद्धा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे अर्धचंद्र, भल्ल, क्षुरप्र, खड़ग, पट्टिश और परशुओं से अपने प्रतिपक्षियों के मस्तक काटने लगे। मरे हुए वीर गज, अश्व और रथों से गिर गिर कर धराशायी होने लगे। सैनिकों के हाथ, पैर और शस्त्र सभी चलने लगे। उनके द्वारा वहां महान संहार आरंभ हो गया। इस प्रकार जब सेना का विध्वंस हो रहा था, उसी समय भीमसेन आदि पांडव लोग हम लोगों पर चढ़ आए। भीमसेन गज पर बैठा हुआ था। उसे दूर से ही आते देख राजा क्षेमधूर्ति ने, जो स्वयं भी गज पर सवार था, युद्ध के लिए ललकारा और उस पर धावा कर दिया। पहले उन दोनों के गजों में ही युद्ध आरंभ हुआ। जब गज लड़ते लड़ते आपस में सट गए तो वे दोनों वीर तोमरों से एक दूसरे पर भारी प्रहार करने लगे। फिर धनुष उठाकर दोनों ने दोनों को बींधना आरंभ किया। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक दूसरे का धनुष काटकर सिंहनाद किया और परस्पर शक्ति एवं तोमरों की छड़ी लगा दी। इसी बीच क्षेमधूर्ति ने बड़े वेग से एक तोमर का प्रहार कर भीमसेन की छाती छेद डाली। फिर गरजते हुए उसने 6 तोमर और मारे। भीमसेन ने भी धनुष उठाया और बाणों की वर्षा से शत्रु के गज को बहुत पीड़ित किया। इससे वह भाग चला, रोकने से भी नहीं रुका। क्षेमधूर्ति ने किसी प्रकार गज को वश में किया और क्रोध में भरकर भीमसेन को बाणों से बींध डाला। साथ ही उसके गज के भी मर्म स्थानों में चोट पहुंचाई। गज उस आघात को न सह सका। वह प्राण त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भीमसेन उसके गिरने के पहले ही कूदकर भूमि पर आ गया और अपनी गदा के प्रहार से शत्रु के गज को मार गिराया। क्षेमधूर्ति भी गज से कूदकर नीचे आ गया और खड़ग उठाकर भीमसेन की ओर दौड़ा। ये देख भीमसेन ने उस पर गदा से चोट की। उसके आघात से क्षेमधूर्ति के प्राण पखेरु उड़ गए और वह खड़ग के साथ ही गज के पास गिर पड़ा। महाराज धृतराष्ट्र, क्षेमधूर्ति कुलूत देश का यशस्वी राजा था। उसे मारा गया देख आपकी सेना व्यथित होकर रणभूमि से भागने लगी। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।